चंद्रमा पर फतह हुआ मिशन चंद्रयान-3। संपूर्ण देश में जहां जश्न का माहौल है, वहीं यह माहौल उन वैज्ञानिकों के घर में किसी पर्व से कम नहीं है। तस्वीर निपानिया मधुरापुर पंचायत से है, जहां मधुरापुर पुआड़ी टोला के रहने वाले विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त अभियंता विवेकानंद सिंह के बड़े पुत्र अमित कुमार, जो चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान-3 के वैज्ञानिकों की टीम के एक सदस्य हैं। मिशन सफल हुआ, देश जश्न के माहौल में झूमने लगा। इसी कड़ी में आज राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिंह बेगूसराय पहुंचे। यहां आने के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वैज्ञानिक टीम के सदस्य अमित कुमार के घर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने उनके माता पिता से मिलकर उनको अंग वस्त्र से सम्मानित किया, सुशोभित किया तथा मंसूर चक के प्रसिद्ध कलाकृति मिट्टी की निर्मित भारत माता की मूर्ति से उन्हें अलंकृत किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारा आज का भारत है, जिसके प्रणेता नरेंद्र मोदी हैं। यह चीज हमारे शास्त्रों में बरसों से वर्णित था, जिसकी मूल भाषा संस्कृत थी, और उन्हीं चीजों को अपनाकर आज के वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा पर फतह किया, देश का प्रचार लहराया। इसको लेकर के पूर्व की जो सरकारी थी, उनके सामने जब भी हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मांगों को रखते थे, अपनी योजनाओं को बताते थे, तो उनको मना किया जाता था, उन्हें अनिश्चित के अंधकार को दिखाया जाता था। अपितु वर्तमान समय में जो देश के वैज्ञानिकों ने किया वह अतुलनीय है, अद्भुत है, और मैं गौरवान्वित हूं कि मेरा बेगूसराय के 3 वीर सपूतों ने वह कर दिखाया, जिसका मुक्त कांटों से गुणगान आज संपूर्ण देश कर रहा है। मैं इस मिट्टी को भी प्रणाम करता हूं, और वैज्ञानिक अमित कुमार, उनके माता पिता से आज मैं मिलकर भाग विभोर हो गया, धन्य हो गया। बिल्कुल विनम्र स्वभाव के कुशल और साक्षात सरस्वती पुत्र हैं अमित कुमार के पिता, जिन्होंने इतने तेजस्वी पुत्र रत्न को प्राप्त किया, और एक आदर्श गृहिणी के रूप में उनकी मां, यह दोनों के व्यक्तित्व को अद्भुत सहयोग है। आज की युवा पीढ़ी केवल इन चीजों को पढ़े और आत्मसात करे कि अब समय आ गया है कि अब पृथ्वी से चांद की दूरी भी कुछ घंटे में तय हो गई है। आने वाले दिनों में भारत की मायनों में और भी आगे बढ़ेगा। भारत आज विश्व के लिए उदाहरण है कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना। देश के वैज्ञानिकों ने भारत का मान सम्मान अभियान गर्व से गौरवान्वित कर दिया। आज उनके साथ बेगूसराय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, पिंटू कुमार झा, बलराम प्रसाद सिंह, जर्मन प्रसाद सिंह, विवेक गौतम, मंजीत मिश्रा, सरोज राय, शालिनी देवी, कुंदन कुमार, हर्षवर्धन कुमार एवं दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तेगरा से ज्योति कुमारी की जो कमाल आज पूरी दुनिया बेमिसाल के रूप में जान रही है। और आज सर जब मधुरापुर गांव पहुंचे तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात साफ हो गया कि बेगूसराय के कन-कन में प्रतिभा है, और हमारे 3 वैज्ञानिकों ने, जिसमें मधुरापुर के अमित हैं, इन्होंने चंद्रयान-3 के मिशन में जो महती योगदान दिया है, जो मिशन सिर्फ वैश्विक नहीं ब्रह्मांडीय है। मुझे लगता है यह बेगूसराय के लिए स्वर्णिम क्षण है, जब हम अपने सपूतों पे गर्व कर रहे हैं, और सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद ऐसी अनुकूल परिस्थिति पैदा कर देना, ये बेगूसराय की ही प्रतिभा का काम है। और इस दिनकर की धरती में हम देख रहे हैं, प्रत्येक दिन नए नए पौधे ऐसे आ रहे हैं जो बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं। अमित उन 3 वैज्ञानिकों में हैं, जिन वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाया, जिसके लिए पूरी दुनिया गर्व कर रही है, पूरी दुनिया भारत को देख रही है। पूरी दुनिया में भारत ने एक जो लंबी रेखा खींच दी है, उस रेखा खींचने में हमारे 3 सपूतों का बड़ा योगदान है। हमें उन पर गर्व है, उन पे हमें ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व समाज को गर्व है। सर, वैज्ञानिकों ने इन चीजों को माना कि भले ही आज डिजिटल इंडिया कही जाती है, लेकिन पूरा जितना भी ये सिद्धांत था, जो थ्योरी लिया गया था, वह सभी संस्कृत का है और अध्यात्म का है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत की विरासत को, जो बौद्धिक विरासत है, इसे औपनिवेशिक काल से लेकर नेहरू युग तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। हम अपनी बौद्धिक विरासत को दकियानूसी समझते थे। आज वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया, और ये साबित इस रूप में किया है कि संस्कृत में जो
बौद्धिक संपदा विद्यमान है, जो ज्ञान का भी है विज्ञान का भी है, वह अत्यंत ही उपयोगी है और दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला है। यह प्रमाण उस समय आया, अब चंद्रयान के समय में यह प्रमाण आ जाता है। इसके पहले जो अमेरिका के जॉन क्लॉजर और ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक एंटोनियो ने, और तीसरा फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जो तीनों ने मिलकर जो नोबेल प्राइज लिया, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि शंकराचार्य जी का द्वैतवाद का सिद्धांत सही है। अब यह समय आ गया है चंद्रयान 3 के समय में अपने वैज्ञानिकों की उस उक्ति को हम स्वीकार करें, अपनी विरासत से ज्ञान और विज्ञान को बाहर निकालें। राज्यसभा में नामित प्रोफेसर राकेश सिन्हा और राज्यसभा के गलियारे से आज के इस युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, नौजवानों को प्रतिकूलता से लड़ना चाहिए, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह प्रतिकूलता हमें हतोत्साहित नहीं करे। यह अमित और उनके साथ 2 वैज्ञानिकों का संदेश है। इसी बेगूसराय में रहकर, इसी बेगूसराय की मिट्टी में पैदा लेकर और सभी प्रकार के शिक्षा के, स्वास्थ्य के, ट्रांसपोर्ट के एवं विकास की प्रतिकूलताओं के बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, अपनी प्रतिभा को बढ़ाया। तो मैं यहाँ के छात्रों से, नौजवानों से एक को संदेश देना चाहता हूँ कि ये दिनकर की धरती है। इस दिनकर की धरती में कांटों के बीच राह बनाने की बात जो उन्होंने कही, वही राह बनाएं। विकास जब आएगा, लेकिन हम अपनी प्रतिभा से देश का, राष्ट्र का, मानवता का सेवा करेंगे। सर, एक सवाल, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, यह चंद्रयान 3 एक संदेश के रूप में है कि हमारी प्रतिभाएं कम संसाधन में जो काम कर लेती हैं, वो अमेरिका और रूस के लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरा, यहाँ की प्रतिभा, अब जो भारत को विश्व गुरु कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से कोविड के दौरान पूरी दुनिया को वैक्सीन देने का काम किया, भारत ने सबसे पहली बार वैक्सीन बनाया और आज चंद्रयान 3 में आज पूरी दुनिया को हमने पीछे छोड़ दिया। नासा टकटकी लगाकर हिंदुस्तान को देख रहा है। तो मैं आगे देख रहा हूँ विज्ञान के क्षेत्र में भारत नेतृत्व करेगा और यूरोप केंद्रित विचार जो चल रहा है उसे विस्थापित करके भारत केंद्रित विमर्श पूरी दुनिया में चलेगा। सर, एक पिता अभियंता और माँ गृहिणी, ऐसे जो युवा हैं वो घर से पढ़े और पढ़ के आज चंद्रमा पर एक लकीर खींचा, उस माँ पिता के लिए क्या कहेंगे? देखिए, माँ पिताजी ने जो संस्कार दिया बच्चे को, और संस्कार दिया और बच्चे की शिक्षा केंद्रित किया। बेगूसराय का एक वैशिष्ट है, उसी वैशिष्ट के इनके माँ पिता हिस्से हैं। बेगूसराय के माँ पिता अपनी जमीन और संपत्ति को प्राथमिकता नहीं देकर शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बेगूसराय का गरीब व्यक्ति भी अपनी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाता है। मुझे लगता है शिक्षा के प्रति जितनी ललक, जितनी तमन्ना, जितनी महत्वाकांक्षा बेगूसराय में है, वहाँ शायद मुझे दूसरी जगह नहीं देखने को मिला। तो मैं उनके माँ पिताजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस तकनीकी के युग में, इस ऐसे पदार्थवादी या भौतिकवादी युग में उन्होंने अपने आप को समेटकर बच्चों को संस्कारित किया, शिक्षित किया और आज इस लायक बनाया कि वे देश में विज्ञान के क्षेत्र में हमारे सेनानी बनकर काम कर रहे हैं। इसके लिए इन दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं, इनको बधाई देता हूं और बेगूसराय के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि हमारी जो परंपरा है शिक्षा को आगे रखने का, भौतिकता को पीछे रखने का, शिक्षा हमारा इंजन है, भौतिकता एक डब्बा है, वही बना कर रखें। बाकी जगह भौतिकता आगे है, शिक्षा पीछे है। बेगूसराय की पहचान बनी रहे, हम इसी पहचान के साथ आगे बढ़ते रहें।